Okay, students, good evening to all of you. तो गुड इवनिंग सर। ओके, गुड इवनिंग। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वॉल्यूम एंड एरिया ऑफ कोन। तो इससे पहले हमने सरफेस एरिया के बारे में पढ़ा था, क्यूबोर्ड के बारे में पढ़ा था, स्फीयर के बारे में पढ़ा। अब ये उसमें ज्योमेट्रिकल में से ये लास्ट हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं कोन। वॉल्यूम एंड एरिया ऑफ कोन पढ़ेंगे और इससे एक आध क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम लोग देख लेंगे कि किस तरह से कैसा उसमें बन रहा है। देन फर्स्ट वॉल्यूम के बारे में इससे पहले आप पढ़े थे कि वॉल्यूम क्या है। एट्रीब्यूट्स जब हम किसी के बारे में वहाँ पढ़े थे तो एट्रीब्यूट्स के पहले हम लोग उसमें पढ़े थे कि वॉल्यूम किसको कहेंगे, किसी भी शेप का वॉल्यूम क्या होता है, उसका एरिया कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। तो जैसे कि आप फिगर पे देख पा रहे हैं, फिगर जो बनाया हुआ है स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, ये सब मिलने के बाद एक बनता है। तो जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से कोन का शेप दिया हुआ है। तो इन सभी आकृतियों के द्वारा, यानी कि जब हम किसी चीज़ को ये सब पढ़ाएंगे तो सबसे पहले एक टीचर को सबसे बेस्ट मेथड जो होता है वह लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन होता है। लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या कहते हैं कि ऐसा मेथड का उपयोग करना है आपको जिसमें टीचर क्या करे, किसी भी वस्तु को दिखाना है, डेमोन्स्ट्रेट करना है, प्रेजेंट करते हुए उसको दिखाते हुए उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। तो इससे क्या होगा कि बच्चे जो है केवल लेक्चर मेथड के साथ साथ डेमोन्स्ट्रेशन का भी देखेगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को फेस टू फेस वो देखेगा, सामने देखेगा, उसके साइड को देखेगा, उसके आकार को देखेगा, शेप को देखेगा किस प्रकार से है, और उसके बारे में जब वह सुनेगा तो वह क्या करेगा, सबसे ज़्यादा अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। तो इस तरह का जब भी कंटेंट हम पढ़ाएंगे एक टीचर के रूप में तो इस मेथड का उपयोग करना सबसे बेस्ट होता है। और भी मेथड सारे हैं लेकिन बेस्ट मेथड बोला जाए तो ये होता है। नेक्स्ट स्लाइड, वॉल्यूम ऑफ ए कोन। कोन जैसे कि एक शेप के रूप में पढ़े थे। तो जब हम किसी का बर्थडे होता है, जैसे कि कल अर्पणा जी ने बताए थे कि सर बर्थडे में जो कैप पहनते हैं वो एक कोन शेप का होता है। तो वो एग्जाम्पल जो अर्पणा जी ने दी तो वो बहुत ही अच्छा दिया। किसी भी स्टूडेंट का बर्थडे जब होता है तो उस दिन वह बहुत ही खुश होता है। अपने बर्थडे के दिन आप जो बोलोगे वो सुनने को रेडी रहता है, क्योंकि उस दिन उसका बर्थडे होता है। वो जानता है कि आज बर्थडे के दिन है तो मेरा कैप आएगा, तो केक आएगा, तरह तरह के वैरायटी टाइप के मटेरियल उसके घर में आते हैं, मेहमान को, दोस्त को, फ्रेंड को बुलाते हैं। इसलिए एग्जाम्पल यदि बच्चे को पढ़ाते समय इस तरह हम कैप को दिखाएंगे, बर्थडे के बारे में बात करेंगे तो उसमें ज़्यादा इंटरेक्टिव होगा। बच्चे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चाहेगा कि मैं इसके बारे में सुनूं, आखिर ये है क्या। तो इस प्रकार जब हम निकालते हैं तो शंकु का आयतन शंकु के स्थान या उसकी क्षमता को परिभाषा करता है कि उसका आयतन क्या है, उसकी क्षमता क्या है, ये सारे उसमें आते हैं। अगर आप एक गिलास में आप जो पीने के लिए पानी लेते हैं तो गिलास का जब देखते हैं तो उसका शेप रहता है सिलेंड्रिकल और उसमें आयतन होता है। जिस पदार्थ में या जिस वस्तु में आयतन होगा उसी में आप किसी चीज़ को रख सकते हैं। यानी कि इससे पहले हमने बताया आयतन को होने के लिए क्या चाहिए, हाइट और रेडियस, दो चीज़ की बहुत ही आवश्यकता होती है। यदि आपके पास किसी भी ऑब्जेक्ट का हाइट नहीं हो तो वह कभी भी आयतन नहीं कर सकता है। तो ये कहते हैं इस प्रकार से एक त्रिविम आकार का होता है, तीन बीमा वाले होते हैं। तो कल भी हमने पढ़ा तीन बीमा वाले, आज भी हम लोग पढ़ रहे तीन बीमा वाले। तो तीन बीमा वाले का अलग अलग जो शेप्स है उसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कल तीन पढ़े तीन बीमा वाले तो आज हम लोग तीन बीमा वाले क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसके अलग अलग शेप्स है। उस शेप्स के बारे में हम लोग अलग अलग अच्छे ढंग से उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कहते हैं अ कॉन इज द फॉर्म बाय ए सेट ऑफ द लाइन सेगमेंट। कोई जब एक कॉन बनता है वह एक सेट ऑफ लाइन सेगमेंट होता है, यानी कि पूरा जितने भी लाइन होते हैं वो लाइन को मिला के एक सेट के रूप में बनाया जाता है।
जैसे कि रेखाखंड हो गया, एक रेखाखंड को मिलाया जाता है। एक सामान्य बिंदु शीर्षक को जोड़ने वाली रेखा के आधार पर सभी बिंदुओं को मिलाती है। इस प्रकार क्या होता है कि जितने भी ऊपर होता है वह उभयनिष्ठ में आ जाता है। जिसमें शीर्ष नहीं होता है, ऊपर का जो भाग होता है कोण का, उसमें शीर्ष नहीं होता है। एक शंकु को सर्वांगसम वृत्ताकार डिस्क के समुच्चय के रूप में भी हम लोग उसको बोल सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार से वो होना चाहिए। नीचे का जो आकार होता है वह वृत्ताकार होता है, ऊपर का जो होता है शीर्ष जो होता है वह सभी का उभयनिष्ठ होता है। तो ये है आपका शंकु। इसमें किसी प्रकार का किसी को दिक्कत है इसमें, निधि? No, sir. या आस्था? Yes, sir. या सब कोई प्रेजेंट हो या फिर और भी एक्स्ट्रा कुछ वर्क कर रहे हो? प्रेजेंट हो सब? प्रेजेंट है सर। यस जी यस, सर, ओके। present. या ओके, सभी को थैंक यू। तो इस प्रकार से आप सेकंड स्लाइड पे हम लोग देखते हैं। ये सेकंड स्लाइड क्या है? वॉल्यूम ऑफ ए कॉन। हमने इससे पहले केवल थोड़ा सा कॉन के बारे में पढ़ा, अब कॉन का वॉल्यूम के बारे में पढ़ने हैं। तो सिंपली सामान्य तौर पर यदि हम लोग बोलेंगे इन जनरल, ए कॉन इज द पिरामिड। कॉन एक पिरामिड टाइप का होता है। जैसे आप लोग पिरामिड बोलते हैं तो पिरामिड का जो शेप आपके दिमाग में आ जाता है नाम सुनते ही। अगर यदि आप लोग अपने आप में फ्रेंड है, आप जिसके साथ ज़्यादातर रहते हैं या क्लास में पढ़ रहे हैं, अगर उसका नाम सुनाएंगे तो उसका फेस आपके सामने आ जाता है। तो इस प्रकार पिरामिड का नाम सुनते ही आपका पिरामिड का उसका शेप्स आपके दिमाग में आ जाता है कि पिरामिड का शेप इस प्रकार का होता है। तो सामान्य तौर पर एक शंकु एक गोलाकार क्रॉस सेक्शन वाला एक पिरामिड होता है। ए राइट कोन इज ए कोन विथ इट्स वर्टेक्स अबव द सेंटर ऑफ द बेस, यानी कि इसका बेस के जो ऊपर सेंटर में होता है वह एक राइट कोन बनता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड राइट सर्कुलर कोन। एक कोन को हम लोग राइट सर्कुलर कोन भी कह सकते हैं। You can easily find out the volume of a cone if you have the measurement of its height and radius। देखिए यहाँ पे हाइट एंड रेडियस का बात कर रहे हैं। जब भी वॉल्यूम किसी भी शेप्स का बात करें, कोई भी शेप्स हो, क्यूब हो, क्यूबोड हो, या फिर ये हो कोन हो, सिलिंड्रिकल हो, तो सब जिसमें भी वॉल्यूम का बात करेगा वो हाइट और रेडियस का बात जरूर करेगा। हाइट के बिना हम उसका नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से क्या करते हैं, जब इसका हम अगर हिंदी में इसी को पढ़ेंगे तो इसका दायां शंकु एक शंकु होता है जिसका शीर्ष आधार के केंद्र के ऊपर होता है। इसे लंबद्वीप शंकु भी कहते हैं। इस प्रकार शंकु का आयतन ज्ञात करने के लिए यदि आपके पास ऊंचाई और त्रिज्या का माप है और इसके एक सूत्र में रखा जाए तो यह सूत्र हम लोग का बनता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। इस प्रकार यदि हम शंकु की बात करेंगे उसका फॉर्मूला के बारे में तो 1/3 पाई आर स्क्वायर के रूप में ये बनता है। अब आप यहाँ पर यदि हम फॉर्मूले को डेरिवेशन करना चाहेंगे तो यह भी एक लंबे मैथमेटिकल प्रोसेस है। तो बेसिकली इसमें हमको पूरा कंप्लीट प्रोसेस को ना देखना है, क्योंकि यदि पूरा कंप्लीट प्रोसेस को देखेंगे तो वो मैथमेटिकल में आ जाएगा। हमको पेडागोगी ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ना है। तो पेडागोगी ऑफ मैथमेटिक्स में ये देखा जाता है कि कोई भी कंटेंट आप किस मेथड से पढ़ा रहे हैं, इस मैटर पर ज़्यादातर बात किया जाता है। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको पढ़ने से क्या होगा, बच्चे किस तरह से उसको अधिक अच्छे ढंग से सीख सकते हैं, कौन सा मेथड हम कौन से स्ट्रेटजी को अपनाएंगे। तो ये है वॉल्यूम का 1/3 पाई स्क्वायर है। 1/3 यदि हम सिंपली बात करें तो किसी भी एक ये जो सिलिंड्रिकल बन रहा है तो एक गोले को भी हम काट को सिलिंड्रिकल बना सकते हैं या फिर एक सिलेंडर को भी काट के बना सकते हैं। तो इस प्रकार से जब काटते हैं तो उसका 1/3 भाग काटा जाता है, इसलिए 1/3 देते हैं। और इसका जो फॉर्मूला है रेडियस पाई आर स्क्वायर एच हाइट हमेशा रहेगा ही। बेसिकली आप नेक्स्ट स्लाइड पे यदि हम देखते हैं तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कौन का हमने आयतन का फॉर्मूला देखे। इसको पढ़ाने वाले मेथड को इससे पहले हम लोग स्लाइड में देख लिए कि किस मेथड से पढ़ाना आसान रहता है। ओके, हम लोग यहाँ पे उस वॉल्यूम को बारे में उसका फॉर्मूला को पढ़ा। अब उसको हम लोग उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं।
1 मिनट। तो फॉर्मूला यदि हम उसका अब देखें कि वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच को हम लोग देखा। तो क्या है कि जब इसका फिगर का दिया हुआ है कि इसका जो हाइट है वह 18 सेंटीमीटर है, इसका जो रेडियस है वह 8 सेंटीमीटर है, बस ये आपका दिया हुआ रहेगा। बाकी फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा और उस फार्मूले में पुट करना पड़ेगा। और बेसिकली आप लोग पढ़ के आए हो, बीएससी किए होंगे, बहुत सारे एमएससी भी किए होंगे, तो कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक थोड़ा नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार 1/3 पाई के वैल्यू 3.14 रखा। आप यहाँ पे रेडियस का बात कर रहे हैं, तो रेडियस जो होता है वह रेडियस आर स्क्वायर किया गया है, इसलिए रेडियस 8 सेंटीमीटर है, तो 8 इंटू 8 किया गया। तो जब 8 इंटू 8 8 का गुना किया जाएगा तो अब 64 आता है, और इसका जो हाइट है वह 18 सेंटीमीटर है। इस प्रकार जब सबको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 1205.76। इस प्रकार से आएगा आपका। आप लोग बताइए यहाँ पे कोई दिक्कत है? निधि, यस सर। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे बताओ। सर इसके पहले वाले स्लाइड में जब आप शंकु का आयतन लिखे हो वहां पे आप एच नहीं लिखे हो, तो फॉर्मूले में तो एच आएगा ना? हाँ, फॉर्मूले में तो एच आएगा ही, है ना। यहाँ पे देखिए पहला स्लाइड, इससे पहले स्लाइड, हाँ मैं दिखा रहा हूँ इसका पहला स्लाइड। जी सर। जी हाँ, रिटर्न किए हम लोग जहाँ अपने से लिखे हैं, है ना। यहाँ पे देख रहा हूँ पाई आर स्क्वायर एच यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग का क्या है कि हाँ एच यहाँ पे मिस्टेक्स है, एच छोटा हुआ है आपने बोला और एच आ गया। जी सर। चलो अब ये राइट है। जी सर। ओके, और किसी को? अर्पणा, अर्पणा आर यू देयर? यस सर। यस, यस सर। यस सर। ओके ओके। चलो नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड का ये फॉर्मूला सही है, ये कैलकुलेशन आप लोग देखें। कैलकुलेशन में कोई डाउट है? बताइए, बताओ गजेंद्र, नो सर। रश्मि। यूनिट लिखना पड़ेगा सर उसमें। राइट राइट, एग्जैक्टली राइट, आप सही बोल रहे हो। किसी भी चीज़ का जब मेजरमेंट करते हैं तो उसका यूनिट भी का होना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो जब वॉल्यूम का हम यूनिट लिखेंगे तो कौन सा यूनिट होना चाहिए? घन इकाई सर। वो वर्ग इकाई होगा या फिर दूसरा कुछ होगा? घन घन होगा। क्यूब सर, क्यूब। क्यूब, हाँ क्यूब, उसको हिंदी में घन ही कहेंगे। राइट, आप सही बोले हो। तो यानी कि यहाँ पे हमारा एक घन क्यूब होना चाहिए, क्यूब का यहाँ पे एक आना चाहिए। चलो ओके, इसमें नहीं ले पा रहा क्योंकि ये जो है ना दूसरे से वहाँ से लिया गया है, इस कारण से इस पर रिटर्न करना थोड़ा मुश्किल है। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ गिवन वॉल्यूम ऑफ ए कोन। किसी एक कोन दिया गया है आपको और उस कोन का स्लैंट हाइट को निकाला जाता है। तो जब स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाता है, यानी कि जब स्लैंट हाइट को देखेंगे, परपेंडिकुलर देखेंगे, इसके नीचे रेडियस को देखेंगे, तो वह एग्जैक्टली एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल टाइप को मिलेगा। तो जब राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा और जो स्लैंट हाइट है उसको बेसिकली देखें तो वो हम लोग कर्ण को बोलेंगे ही, हाइपोटेनियस को बोल सकते हैं। तो इस प्रकार जब वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच देखें, एरिया जो हम लोग निकाले साइड एरिया प्लस बेस एरिया, और जब स्लैंट हाइट इसका निकालेंगे तो √r² प्लस h², ये आपका स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होगा। तो इस पिक्चर में आप उसका वॉल्यूम का भी फॉर्मूला देख लिए, एरिया का भी आप फॉर्मूला देख चुके हैं, और स्लैंट हाइट का भी फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं कि स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है। ये स्लैंट हाइट का फॉर्मूला आप लोग को पता चल रहा है कैसे हो रहा है? आ रहा है समझ में? स्लैंट हाइट नीचे देखिए, नीचे लाइन पे बताओ गजेंद्र, अर्पणा, आवाज जा रहा है मेरा? यस सर।
आवाज़ आप लोगों के तक जा रहा है या नहीं? आ रहा है ना? आ रहा है। आ आ रहा रहा है। है सर, आ रहा है। तो फिर आप लोग आवाज़ नहीं दे पा रहे, और भी कुछ वर्क कर रहे हो क्या? आप लोग थोड़ा, आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको थोड़ा देखिए, है ना। इसके बाद जो वर्क है आप उसको बाद में कर सकते हैं। तो ये इसमें जो फॉर्मूला देखे आपने, वॉल्यूम का भी देख लिए, एरिया का देख लिए, स्लैंट हाइट देख लिए हैं। अब नेक्स्ट पे हम लोग इसका देखते हैं, जब सॉलिड शेप 3D शेप को हम देखेंगे, तो 3D शेप जो सॉलिड हम लोग देखेंगे तो कौन कौन सा आकृति को बेसिकली हम लोग 3D शेप में देख पाते हैं। क्यूब हो गया, क्यूबोर्ड हो गया, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, स्फीयर हो गया। तो ये जो है आपका 3D शेप में इसको हम लोग अक्सर देखते ही हैं। कहीं भी आप देखेंगे क्यूब को तो 3D में मिलेगा, कीबोर्ड को देखेंगे तो 3D में मिलेगा, सिलेंडर को देखोगे तो कीबोर्ड मिलेगा, कोन को देखोगे तब वह भी 3D में मिलेगा, स्फीयर को देखोगे तो 3D में मिलेगा। तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये 3D शेप्स में है, इसके आयतन होते हैं। और जो 3D शेप्स में नहीं हो बनेंगे वो इसका आयतन भी नहीं देखा जाता है। तो अब कोन का दूसरा कोई एक एग्जांपल बताओ कि कौन शेप का कौन सा आकृति है जो स्टूडेंट को मैं दिखाऊंगा, ताकि वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में मैं उसे स्टूडेंट के सामने प्रेजेंट कर सकता हूँ। कोई भी बताओ। सर मैं कल बताई थी ना वो हैप्पी बर्थडे वाला कैप जो रहता है। हाँ हाँ, हैप्पी बर्थडे कैप आप रहता, आपने सही बताया है, और उसका बारे में मैं अभी बता चुका हूँ इस सब को। और दूसरा कोई एक एग्जांपल बताओ कि जो, सर अभी होली वाला कैप भी आ रहा है। अच्छा होली वाला भी कैप आ रहा है अभी। आइसक्रीम का कोन हो गया। हाँ हाँ, आइसक्रीम का कौन हो गया, एग्जैक्टली राइट, सही बता रहे हो। इस प्रकार यदि आपको बोला जाए तो आपने तो जैसे कौन का बताया, अगर स्फीयर का बोला जाए, स्फीयर का कोई एक एग्जांपल बताइए जिसको हम क्लासरूम के अंदर दिखा सकते हैं। तो कोई ऐसे वस्तु का नाम बताए जिसको जो स्फीयर शेप में होता है। क्या हो जाएगा? फुटबॉल, सही, आप सही बता रहे हो। और कोई कोच बताओ, ग्लोब को क्या दिखा सकता हूँ? स्फीयर के रूप में ग्लोब को दिखा सकता हूँ क्या, है ना? यस सर। दिखा सकता हूँ, क्योंकि वो क्या है कि वो उस स्कूल में जहाँ पे जाऊँगा वहाँ पे प्रेजेंट वो ऑफिस में वो रखा रहता है, तो सिंपली वहाँ से हम लोग ला सकते हैं, उसके लिए एक्स्ट्रा हम लोग अपने से एफर्ट नहीं लगा सकते हैं। तो जब है वहाँ पे ऑलरेडी तो उसी का उपयोग करते हुए हम लोग दिखा सकते हैं। सिलेंडर का यदि एग्जांपल बोला जाए तो सिलेंडर का एग्जांपल में क्या दिखा सकते हो? सिलेंडर में सिंपली हम लोग क्या करेंगे, एक पेज रखेंगे, उस पेज को फोल्ड कर देंगे, पेज को जब मोड़ देंगे तो वो सिलेंडर शेप का बन जाएगा। अब उसे आप दिखा सकते हो। और यदि कोई एक मोटा सा कूट मिले तो उसे भी आप फोल्ड कर सकते हो, तो उससे आप दिखा सकते हो कि ये कौन सा शेप है, सिलेंडर शेप है। इस प्रकार से आप दिखा सकते हो। यदि कीबोर्ड दिखाना है तो कीबोर्ड के लिए जैसे कि आप देख रहे हो डाइस को ले जा सकते हो। इन सभी के उदाहरण को ये प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेशन करना है हमको, ताकि जो हमारा ऑब्जर्वर रहे वो देखे कि जो कैंडिडेट है इसको, इसके पास नॉलेज है, ये नॉलेज है और अपने नॉलेज का सही तरीके से उपयोग कर पा रहा है स्टूडेंट को समझाने के लिए। ऐसे भी आपको बहुत सारे टीचर्स मिलेंगे जिसके पास नॉलेज बहुत सारा है, लेकिन क्या है वह उस नॉलेज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है और स्टूडेंट को अच्छे से दे नहीं पा रहा है। तो फिर वैसे टीचर क्या होते हैं वहाँ पे फिर छट जाते हैं। इसलिए आपके पास इस प्रकार से हो कि मैं अच्छे ढंग से कर पाऊँगा। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, क्यूब के बारे में हम लोग कीबोर्ड के बारे में पढ़े थे, सेम क्यूब के बारे में भी यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या कहते हैं कि क्यूब इज ए सॉलिड 3 डायमेंशनल फिगर विच हैज 6 स्क्वायर फेसेस और साइड्स। ऑल द फेसेस ऑफ द क्यूब आर स्क्वायर इन द शेप, हेंस द लेंथ ऑफ द एड्स विल आल्सो बी इक्वल, यानी कि लेंथ इक्वल टू ब्रेथ। ये क्या कहते हैं, क्यूब जो होता है वह ठोस त्रिविमिक आकृति का होता है जिसमें 6 वर्ग फलक होते हैं या भुजा भी कह सकते हैं,
और घन के सभी फलक आकार में क्या होंगे, वर्गाकार में होंगे। इसलिए क्या करेंगे कि इसका जो लंबाई होता है किनारे से लेके लंबाई का सब बराबर होता है। तो जब बराबर होता है तो हम लोग लिख सकते हैं, कह सकते हैं इसका जो लंबाई है, इसका जो चौड़ाई है और इसका जो ऊंचाई है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या होता है, इक्वल होता है। ये हमारा क्यूब में देखना है। और यदि आपको पूछा जाए कि सर क्यूब और स्क्वायर में क्या अंतर है, हमारा स्क्वायर भी तो वही कहता है या नहीं? स्क्वायर क्या कहता है, जिसके चारों साइड इक्वल हो, ऑल साइड्स आर इक्वल। समझ रहे हो, समझ रहे हो या नहीं? हेलो, यस सर। हाँ, आप लोग आवाज़ देंगे, बहुत लेट कर दे रहे हैं आप लोग। ओके, तो इस प्रकार जब हम स्क्वायर की बात करेंगे तो स्क्वायर जो बनता है ना, वह 3D में नहीं बनता, 3D डायमेंशनल में, वह 3 डायमेंशनल में नहीं होता है। इसलिए क्या कहते हैं कि जब हम किसी शेप को देखेंगे, क्यूब का शेप को, तो क्यूब जो है वह क्या होता है, स्क्वायर वर्ग का शेप मिलने के बाद ही हमारा क्यूब बनता है। तो क्यूब जो होता है 3 डायमेंशन वाले 3 डायमेंशन होते हैं, स्क्वायर जो होता है वह 2 डायमेंशन वाले होते हैं। ये दोनों में अंतर है ना, इसके एट्रीब्यूट्स ये कहलाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आप देखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। किसी क्यूब का जो सतही क्षेत्रफल बोले या फिर पृष्ठ क्षेत्रफल बोले, उस क्षेत्रफल को हम लोग कैसे है, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू, इसके जितने भी हम लोग फेस को देखेंगे, वह एक साइड आगे है, पीछे है, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, टोटल फेस को देखेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल 6 फेस होगा, 6 फेसेस। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल घन के सभी फलकों के क्षेत्रफल का योग होता है। जो हम लोग कवर, जो इसे कवर करता है चारों ओर से, कवर करने के बाद पृष्ठ क्षेत्रफल का यदि सूत्र की बात करेंगे तो वह हो जाएगा 6 इंटू साइड। यानी कि साइड हम लोग यदि एक का ए मान लेते हैं किसी साइड को, तो इसके प्रत्येक साइड जो इवरी साइड्स होते हैं, चारों साइड ए ही माना जाता है। क्यों? क्योंकि एक क्यूब जो है वह एक स्क्वायर से बना हुआ रहता है, और स्क्वायर का प्रॉपर्टी में हम लोग जानते हैं कि ऑल साइड्स आर इक्वल। अंडरस्टूड और नॉट? निधि, गजेंद्र, कनक, अर्पणा? यस सर, यस। तो इस प्रकार से ये हम लोग सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 इंटू साइड। साइड को हमने ए माना, इसलिए ए इंटू ए, जब ए को इंटू करेंगे तो ए स्क्वायर बन गया। ये सारे आप पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अब मैं जिस तरह से बता रहा हूँ तो आप सोचेंगे सर इतना कैसे तोड़ के अलग अलग बता रहे बच्चे की तरह। तो ये क्या है, हम जिसे पढ़ाएंगे वो बच्चे ही रहेंगे, स्टूडेंट रहेंगे। तो आपको कैसे पढ़ाना, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। आप लोग को मैं ये जो टेक्निक है ये बता रहा हूँ, आप लोग को मैं पढ़ाने का कोशिश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग ये सारे पढ़ चुके हो। लेकिन उसको कैसे बताना है ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे पढ़ाना है। इस प्रकार हम तोड़ के बच्चे को बताएंगे कि ये फिगर है, ये इसका ये साइड है, और जब हम किसी डाइस को लेके जाएंगे तो चारों इसका 6 साइड को दिखाएंगे, ये इसका साइड है, ये इसका साइड है। या फिर खुद से यदि हम किसी प्रकार का कोई एक बना सकते हैं क्यूब को, और चारों 6 साइड जो है अलग अलग कलर से कलर कर देंगे, तभी इस तरह से अट्रैक्टिव बन सकता है वो। नाउ नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम लोग वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम जैसे हमको निकालना है, वॉल्यूम ऑफ कोन हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके बाद एरिया ऑफ कोन पढ़ चुके हैं, स्लैंट हाइट ऑफ कोन पढ़ चुके हैं। अब सेकंड में जब हम लोग क्यूब आए हैं तो इससे पहले क्यूब का हम लोग पढ़े, अब क्यूब का वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब पढ़ रहे हैं। तो जब वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब को हम देखने के यहाँ पर हम लोग बात करेंगे क्यूब का, तो जब क्यूब का प्रॉपर्टी इसके यदि कोई पूछा जाए कि क्यूब का एट्रीब्यूट्स क्या है, इसके गुण क्या है, तो गुण जब कोई पूछा जाए, एट्रीब्यूट्स पूछेगा, तो वहाँ पर बता सकते हैं कि इसके 6 फेसेस होते हैं, इसके ऑल साइड्स आर इक्वल होते हैं, इसका जो फार्मूला होता है 6a² होता है, इसका जो वॉल्यूम का फार्मूला होता है वह AQ होता है। तो ये जितना भी मैं बता रहा हूँ ये इसका एट्रीब्यूट्स है,
उसके बारे में उसके गुण है। तो जब एक घन को त्रिविम स्थान में रखा जाता है, किसी त्रिविम यानी कि 3 डायमेंशन वाले में रखा जाता है, तो उस स्थान में घन की भुजा द्वारा जो क्षेत्रफल घेरता है, जो क्षेत्र को, जो एरिया को कवर करता है, घेर लेता है, वह उसका आयतन कहलाता है। तो जब हाइट फिर होना चाहिए, इसमें भी वॉल्यूम में हमेशा हाइट होना चाहिए। यदि बिना हाइट का रहेगा तो वह केवल क्षेत्रफल कहलाएगा, और जब हाइट ऐड हो जाएगा तो वह आयतन कहलाएगा। When a cube is kept in a 3-dimensional space, the area occupied by the side of the cube in the space is called surface area of cube. In real world we have अपनी वास्तविक दुनिया में बहुत सारे ऐसे आपको मटेरियल देखने को मिलेगा, सॉलिड ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा, which have their own area as well volume. उसका खुद का अपना एक एरिया होता है, उसका अपना एक वॉल्यूम होता है। The area defines the region occupied by the object and volume defines the space contained inside the object. यानी कि क्षेत्र वस्तुओं के जो कवर करता है, जो घेरते अपने कब्जे में रखता है, घेर के रखता है, जो घेरने वाले क्षेत्र होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसका क्षेत्रफल कहेंगे। और जब हाइट को ऊपर की ओर घेरता है, नीचे से ऊपर, तो उसे हम लोग आयतन कहेंगे। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे अब हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, हमने जो वॉल्यूम के बारे में पढ़ा, वॉल्यूम के फॉर्मूला के बारे में पढ़ा, तो उससे एक रिलेटेड एक हम लोग थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, किसी क्यूब का वॉल्यूम। इससे पहले हमने जो पढ़ा कौन का एक हम लोग एग्जाम्पल में देखे, अब सेकंड में एक क्यूब है, क्यूब के एग्जाम्पल भी एक देख लेते हैं। तो घन का जब उदाहरण के तौर पे हम लोग इसका निकालेंगे, घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो घन का आयतन निकालने के लिए जो फॉर्मूला इससे पहले हमने पढ़ा 6a² यानी कि 6 गुने भुजा का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर देखिए कि जो दिया गया है क्वेश्चन, आप देखेंगे परिभाषित यहाँ पर जो दिया गया है भुजा क्षेत्रफल 6a² होता है। नीचे जो साइड का दिया गया लेंथ ऑफ द एड्स, तो एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी चीज़ को दिखा सकते हो, उसका ये जो साइड दिया गया है, इसका साइड पे जो है 4 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर है तो कितना हो जाएगा, 6 गुना 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 4 16 होता है, 4 4 जा 16 इंटू 6, 16 को 6 से गुना कर देंगे तो जितना आएगा वो उसका आयतन कहलाएगा। अब इसी के नीचे में लेंथ ऑफ द एड्स ऑफ द क्यूब, क्यूब का यदि घन के किनारे की लंबाई हमको देखना है, तो किनारे की लंबाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा। जब साइड निकालने का रहेगा तो जैसा कि सबसे पहले फॉर्मूला देखा कि 6a² होता है। अब उसमें से यदि a को निकालना रहा तो a क्या हो जाएगा, अपनी साइड रहेगा, और जो 6 है इधर बटे में चला जाएगा, स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट में बन जाएगा। साइड इक्वल टू √a/6, ये आपका साइड निकालने का फॉर्मूला हो गया। और अक्सर जो आपका एग्ज़ाम कहीं पे होता है किसी प्रकार कंपटीशन में, तो वहाँ पे आपको वॉल्यूम निकालने के लिए नहीं दिया जाता है, ये सिंपल हो गया, एरिया निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। अब इसी से रिलेटेड वॉल्यूम का अंदर आप दे देगा साइड निकालने के लिए। इस प्रकार से वहाँ पे पूछा जाता है कि साइड आप निकालिए, वॉल्यूम आयतन दिया गया है, आप साइड को निकालिए। तो फिर आपको वहाँ साइड का आपको फॉर्मूला थोड़ा याद होना चाहिए कि कैसे हम साइड निकाल सकते हैं। ओके गजेंद्र, रश्मि, अर्पणा, यस सर। चलो आ रहा ना समझ में, समझ में आ रहा है? यस सर। यस ओके, यस सर। चलो ओके। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, नेक्स्ट स्लाइड पे उसी का हम लोग यहाँ पर वॉल्यूम क्यूब का यदि हम लोग उसको अच्छे ढंग से यदि एक्सप्लेन करना चाहे, जैसे कि पिछले में हमने एक में देखा था कि आयतन का से क्यूब होना चाहिए, तो यहाँ पर जिस सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब होगा, मीटर है तो मीटर क्यूब होगा, इंच है तो इंच का क्यूब होना चाहिए, फीट हो तो फीट का क्यूब होना चाहिए। जो भी इसका जो इकाई होता है, यूनिट होता है, वह हमेशा आयतन क्यूब में होता है। तो घन का आयतन क्या होता है, घन द्वारा जो पूरा तरह से एक व्यास के रूप में जब घेरा हुआ रहता है, 2 रेडियस बन के एक व्यास बनता है डायमीटर, तो उसके द्वारा जितना घेरा रहता है और ऊपर हाइट को देखा जाता है तो वह उसका आयतन ही कहलाएगा। इस प्रकार से यदि आयतन आपको किसी को दिखाना रहा तो एग्जाम्पल में क्या दिखा पाओगे, एग्जाम्पल में आपको आयतन का आपको डिफाइन करना है, बच्चे को दिखा के कि आयतन किसको कहेंगे, तो कैसे दिखाओगे?
किसी के पास कोई आइडिया है? किसी के पास कोई आइडिया है, बताइए। कोई आइडिया? रश्मि, मनीष, शबनम, अंकिता, लक्ष्मीकांत, आस्था। सर जो कुल स्थान घेरा गया है वो किसी वस्तु का आयतन होगा। हाँ, तो आपको क्या है, बच्चे को हमको प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना पड़ेगा। तो कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट का नाम बताओ और उसको दिखा सकते हैं ताकि बच्चे उसको देख के समझ जाए। कोई ऑब्जेक्ट बताओ इस तरह का। वाटर बोतल। वाटर में पानी रहता है, पानी रखते हैं ना, तो वॉल्यूम बता देगा। एकदम सही बता रहे हो। या फिर क्लासरूम में यदि ग्लास भी है तो ग्लास को दिखा सकते हो। अपना बोतल को जो साथ में लेके जाते हैं उस बोतल को आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो और दिखा सकते हो कि इसका वॉल्यूम किस तरह से मेजर करता है, किसको वॉल्यूम कहते हैं वास्तविक रूप में। जब तक उसको हम ऑब्जेक्ट नहीं दिखाएंगे तब तक वो अच्छे ढंग से समझ नहीं पाएगा। आयतन बता देंगे, आयतन को वो क्या समझेगा, वह उसका क्षेत्रफल समझ जाएगा, क्षेत्रफल को आयतन समझ जाएगा। तो ये दो चीज़ में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आपको डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा। डेमोन्स्ट्रेट जब करोगे तो उसी से क्या होगा, स्टूडेंट उससे समझेगा अच्छे ढंग से और वह क्लियर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला को देखिए किस तरह से हम लोग आसानी से इजीली से उसको देख सकते हैं। कि आपको पास एक क्यूब का दिया गया कोई पिक्चर है, किसी भी लेंथ का आपका पास है, तो जो लेंथ हाइट आपका जो ऊंचाई लंबाई चौड़ाई रहता है सब इक्वल रहता है। तो मान लेते हैं कि घन के किनारे की लंबाई a मान लेते हैं। तब इसका क्या हो जाएगा, इसका जो v यानी कि वॉल्यूम जो होगा लंबाई ऊंचाई चौड़ाई का गुणनफल होता है इसका वॉल्यूम। घन सूत्र का आयतन क्या होता है, आयतन इक्वल टू लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। इस फॉर्मूले को यहाँ पर थोड़ा सा उसको ड्राइव कर दिया है। सबसे पहले हमने फॉर्मूला को पढ़ा कि फॉर्मूला ये होता है, तो फिर बच्चे के मन में ये आएगा कि ये फॉर्मूला आया कैसे, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, तरह तरह से उसका डाइवर्ट होने लगेगा। तो जब माइंड डाइवर्ट होगा तब तुरंत आपको इसको ये चीज़ आपको बताना होगा कि वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब का फॉर्मूला कैसे आया। न एक आपके पास क्यूब को एक शेप दिखा देना है या फिर आप क्यूब शेप का बोर्ड पे पिक्चर बनाना है और उसको प्रत्येक साइड को दिखाना है, ये इसका साइड है, ये इसका साइड है, ये इसका साइड है, और सब साइड का जितना भी है सारे का सारे क्या है, ए है, इक्वल है। तो जब ए है इक्वल है तो फिर हम क्या करते हैं, जब इक्वल है और वॉल्यूम इसका जब निकालेंगे तो ए इंटू ए जब इसका गुना कर देंगे तब ये मेरा क्या निकल जाएगा, एक क्यू हो जाएगा। इस प्रकार से उसको तोड़ के यहाँ पे छोटे छोटे करके पार्ट्स करके आपको डेमोन्स्ट्रेट करते हुए आपको बताना है। नाउ अब आपका सरफेस एरिया ऑफ क्यूबोर्ड का प्रीवियस में भी इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें और अच्छे ढंग से हम लोग को क्लियर हो जाएगा। कहते हैं कि इसमें कि जो क्यूबोर्ड होता है वह 3 डायमेंशन फिगर्स के बाउंडेड होता है बाय द 6 रेक्टेंगल शेप। रेक्टेंगल शेप का बनने मिल के जो बनता है वह क्यूबोर्ड बनता है। सर आपका आवाज बहुत ज्यादा कट रहा है। तो इसमें हम लोग देखते हैं जो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल है, तो घनाभ के बारे में हमने पिछले क्लास में भी इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे कि घनाभ क्या होता है, क्यूबोर्ड क्या होता है। क्यूबोर्ड इज ए 3 डायमेंशनल figures bounded by the 6 rectangle plane having a different magnitude of the length, breadth and height। इसके बारे में ये सब हम लोग बेसिक नॉलेज के रूप में पिछले क्लास में और भी हम लोग इसके पढ़ चुके थे। जब अभी और इसके बारे में पढ़ेंगे तो और क्या रिपीटेड होता है। जब रिपीटेड होगा तो किसी भी चीज़ को आप रिपीट करोगे तो वह क्या होगा, आपको लंबे समय तक याद होता है। तो इस प्रकार जब किसी चीज़ को स्टार्ट, कोई भी टॉपिक स्टार्ट करोगे बताओगे तो उससे पहले की जो प्रीवियस नॉलेज है, स्टूडेंट के पास जो नॉलेज है उस नॉलेज को सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि स्टूडेंट के पास इसके सब्जेक्ट में कितना नॉलेज है और मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो जब आप स्टूडेंट्स को क्या इवैल्यूएट कर लोगे, और इवैल्यूएशन करने के लिए क्या होता है, प्रस्तावना प्रश्न होता है। प्रस्तावना प्रश्न को जब आप पूछेंगे तो बच्चे जैसे ही आपको जवाब देगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसके प्रीवियस नॉलेज इसके बारे में। सर आपका आवाज कट रहा है। Surface area of a cuboid. A cuboid is a 3-dimensional figure bounded by 6 rectangle planes having a different magnitude of length, breadth and height. If you look around and you can see a box
brick, or anything in the shape of a rectangle. It could be cuboid. A cuboid, three-dimensional, can be seen made up of rectangles, two-dimensional, of different dimensions, when seen from any of the ends. Now we are going to discuss the definition of keyboard, total surface area of a cuboid. Area of keyboard. The area of a cuboid refers to the surface area, as the cuboid is a three-dimensional solid. Thus, the area of cuboid can be calculated using the formula of area of rectangle, since the faces of cuboid are in a rectangular shape. से बहुत बढ़िया कि जैसा कि आपने पढ़ा यहाँ पे, तो ये जो कहते हैं, यानी कि यहाँ पे जो कीबोर्ड की बात करेंगे, सबसे पहले वो थ्री डायमेंशनल होता है, और जब हम उसके एरिया की बात करेंगे तो जो हमारा कीबोर्ड बनता है वो रेक्टेंगल शेप को आकार जो मिल के बनता है उसमें से, इसलिए कहा जाता है यहाँ पे कि उसका जो कीबोर्ड होता है वो रेक्टेंगल शेप का आकार का होता है, और रेक्टेंगल के मिलने से कीबोर्ड बनता है, घनाभ बनता है। तो इसमें क्या होता है, कीबोर्ड थ्री डायमेंशनल कैन बी मेड ऑफ द रेक्टेंगल शेप, टू डायमेंशन के मिलने से थ्री डायमेंशन बनता है, ऑफ डिफरेंट डायमेंशन, अलग अलग। व्हेन सीन फ्रॉम द एनी इंड्स, किसी भी इंड को हम लोग देखते हैं, तो इसके बारे में जब हम उसको देखते हैं सरफेस एरिया, तो फिर उसके डिफिनेशन के बारे में सोचते हैं कि कीबोर्ड आखिर कैसे बना, घनाभ कैसे बना। तो घनाभ का यदि डिफिनेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो घनाभ क्या है कि जिसके 6 जो होता है रेक्टेंगल शेप प्लेन होते हैं, डिफरेंट मैग्नीट्यूड, लेंथ, ब्रेथ, हाइट के अलग अलग लेंथ अलग होना चाहिए, लेकिन लेंथ अलग होगा, लेकिन जितने भी रेक्टेंगल होगा सबका लेंथ वो इक्वल होना चाहिए। लेंथ, ब्रेथ, हाइट ये डिफरेंट होना चाहिए, लेंथ, ब्रेथ, हाइट डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन एक लेंथ जितना एक रेक्टेंगल करेगा दूसरे का भी सेम रहेगा, तीसरे का सेम रहेगा। इस प्रकार जब लेंथ, ब्रेथ, हाइट अलग अलग होते हुए भी तीनों पिक्चर, 4 पिक्चर, 6 पिक्चर, इस प्रकार जब रेक्टेंगल शेप को आपस में मिला देते हैं तो वह उसका कीबोर्ड का निर्माण होता है, कीबोर्ड उसको हम लोग बनता है। तो अपने शब्दों में इसे हम लोग लिख सकते हैं। तो आप जब किसी भी एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पर क्वेश्चन को सबसे ऊपर में लिखा रहता है कि अपने शब्दों में उत्तर दे। तो जरूरी नहीं है कि किसी का आप रटी रटाए को, परिभाषा को आप रट के बताएं, उससे अच्छा की है कि अपने शब्दों में एक्सप्लेन करें, उसमें ज़्यादा क्लैरिटी होता है। अपने शब्दों से बताओगे तो वो अच्छे होता है। अब हम लोग इसका पृष्ठ क्षेत्रफल के बाद आगे हम लोग यदि देखेंगे यहाँ पे, तो कीबोर्ड सरफेस एरिया की बात करेंगे। पृष्ठ क्षेत्रफल यहाँ पे सरफेस एरिया, जो एरिया हम लोग पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं कि सरफेस एरिया जो होता है टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया होता है। लेटरल सरफेस एरिया को हम लोग कर्व सरफेस एरिया भी बोलते हैं। 2 नाम इसका है, एक पारस्परिक क्षेत्रफल, एक घुमावदार बोलो या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोला जाता है। जब आपको 2 नाम से कन्फ्यूजन करने का कोशिश किया जाएगा तो वहाँ पे देख रहा है कि वक्र पूछ रहा है या पारस्व पूछ रहा है, ये दोनों जो नाम है वह एक ही का है। तो एक प्रकार से हम लोग कहीं पर यदि वह डाइवर्ट करने की कोशिश करें तो डाइवर्ट नहीं होना है। बच्चे को अच्छे ढंग से समझाना है कि जिसे पारस्व बोलते हैं उसी को वक्र बोलते हैं। तो सरफेस एरिया क्या होता है कि जब इसको हम किसी आउटर साइड में, यानी कि बाहरी का जितना उसके एरिया को देख लेंगे, आउटर एरिया को उसका सरफेस एरिया बोलेंगे। और जब लेटरल सरफेस एरिया बोलेंगे, कर्व सरफेस एरिया बोलेंगे, तो इसका जो मुड़ा हुआ भाग होता है प्लस इसका देखेंगे जो टोटल नीचे का जिधर से आपको मुड़ा हुआ देखा मिलेगा, मूव किया हुआ रहेगा, वो उसका क्या कहलाएगा, लेटरल सरफेस, कर्व सरफेस एरिया कहलाएगा। कर्व का मतलब ही होता है मुड़ा हुआ, वक्र, घुमावदार, उस शब्द से ही उसको हम लोग पहचान सकते हैं। अब इस वॉल्यूम के बारे में यदि हम लोग डिस्कस करेंगे कीबोर्ड का, तो वॉल्यूम इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा, AQ होता है, कैलकुलेटेड। इस प्रकार यदि हम इसका घन का आयतन या घन द्वारा पूरी तरह से व्यास घन इकाई की संख्या को परिभाषित करता है कौन, इसका घन की जो इकाई होता है, घन का आयतन की इकाई हमेशा क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, इंच क्यूब, फीट क्यूब। आप जितने भी पिक्चर को देखेंगे, जिसका भी आयतन निकालेंगे, सबका इक्वल होता है, सारे का सारे इक्वल होता है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में जिस प्रकार से क्यूब का सॉलिड 3 फिगर हम लोग पढ़ चुके थे,
त्रिविम आकार का होता है, इसका आयतन एक क्यू होता है, उसी को रिपीटेड है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबोर्ड। ये हमारा कंटेंट है। तो इसको हम लोग यहाँ पे जब देखेंगे तो मेरा टोटल सरफेस एरिया ये हम देख चुके हैं। अब है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबोर्ड। क्यूबोर्ड का जब देखें TSA टोटल सरफेस एरिया। अब सिंपली यदि इसको एक हम पिक्चर के रूप में यदि देखना चाहे तो इसको हम यहाँ पर पिक्चर ऐड कर सकते हैं कि क्या होता है, उसका कैसे होता है। The rectangle we see in the front will be L multiplied by H, and the area of the rectangle at the back will also be L multiplied by H. So the sum of these two will be LH plus LH. Let's remove these two now. The area of the rectangle at the bottom is L multiplied by B, length multiplied by breadth. The area of the rectangle on top will also be the same as that of the bottom. Their sum will be LB plus LB. Now let us take these two to the side. We have covered front and back, top and bottom. What remains is the side faces. The sum of the areas of the rectangles at the sides will be BH plus BH. Area of each rectangle is base multiplied by height. Look at each group. This will be 2LH, this will be 2LB, and this will be 2BH. So for a cuboid with LB and H as dimensions, the surface area will equal 2LH plus 2LB plus 2BH. As 2 is a common factor to all the terms, we write it as 2 multiplied by LH plus LB plus BH. That's how simple the concept. ये आप लोग देखें किस तरह से वीडियो कि इस प्रकार जब हम स्टूडेंट को समझाएंगे तेज शेप प्रत्येक इसके जितने शेप होते हैं, इसके जो साइड्स होते हैं वो साइड अलग अलग कलरफुल का रहेगा, अलग अलग कलरफुल को निकालते जाएंगे और उसका जो एरिया होता है उसको सरफेस एरिया को अलग अलग हम लोग निकालेंगे। जब सब को एरिया को जब ऐड कर देंगे, सम कर देंगे, तो इस प्रकार से आपको LH मिलेगा, 2 आपको लंबाई और हाइट मिलेगा, ऊंचाई मिलेगा, 2 आपका लंबाई और चौड़ाई मिलेगा, 2 आपका चौड़ाई और ऊंचाई मिलेगा। तो इस प्रकार जब 2 मिलेगा कॉमन में, तब उसको क्या करेंगे, 2 को हम कॉमन ले लेंगे। जब सब में 2LH 2LB 2BH 2 को कॉमन ले लेंगे तो सबसे 2 क्या होगा, बाहर आ जाएगा। अब जो बचा आपका वहाँ पे 2 इंटू LH प्लस LB प्लस BH यहाँ पे बच रहा है। ये अंडरस्टूड है आप लोग को, ये समझ में आया? Yes, sir. हाँ, तो इस प्रकार से क्या करेंगे, बीच बीच में 1-2 वीडियो यदि हम रख देंगे तो स्टूडेंट क्या होगा, उसको वीडियो देखने के लिए वह ज़्यादा उत्साहित होंगे और अच्छे ढंग से समझने का उसको कोशिश करेंगे। नाउ अब हम लोग अपने पे आते हैं। फिर अब नेक्स्ट स्लाइड में इसको हम लोग देखते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ किसी एक बॉक्स रहेगा, उसका टोटल सरफेस एरिया क्या है। ने देखिए यहाँ के लंबाई जो है 60 सेंटीमीटर दिया गया है, चौड़ाई जो है 40 सेंटीमीटर दिया गया है और इसका जो ऊंचाई है वह 50 सेंटीमीटर दिया गया है। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया गया है। अब इसका हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो जैसा कि टोटल सरफेस एरिया को हम लोग अच्छे ढंग से समझ गए हैं कि किस तरह से फॉर्मूला बना, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। अब क्या करेंगे, जो LBH मेरा दिया हुआ है उसको केवल फॉर्मूले में फिट कर देना है। 2 इंटू 60 इंटू 60। अब यहाँ पर देखिए कि किस तरह से यहाँ पे है ना। यहाँ पर थोड़ा सा आपको जो यहाँ क्या गया कैलकुलेशन, उसमें करेक्शन होना चाहिए, क्योंकि LBH है और सब में क्या आ गया 60 है। B मेरा क्या है 4। हाँ, समझ में आ रहा है? Yes, sir. है ना, B है यहाँ पे 4
और एच क्या है मेरा, बी एच मेरा है 50, एच मेरा है यहाँ पे 50। अब इसको इंटू करेंगे 60 इंटू 40 तो कितना हो जाएगा, 4 6 जा कितना होता है 24। और यहाँ पे कितने जीरो लगे हुए हैं, 2 जीरो, ये हो गया। सेकंड पे देखिए 4 5 जा कितना हो जाएगा, 4 5 जा 20 और 2 जीरो, इतना हो गया। अब यहाँ पे इसको इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 6 जा 30 और 00। अब सबको यदि ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऐड करो 3 3 यहाँ पे ये, तो यहाँ हो जाएगा आपका 4। अब इसको ऐड करो 2 2 प्लस 3 कितना हो गया, 2 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो गया, 7। अब इसको इंटू करेंगे 2 से तो 2 4 जा कितना हुआ 8, फिर 8 हो गया, 2 0 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा 0 ही आएगा। 2 7 जा कितना हो जाएगा 14। तो ये आपका कैलकुलेशन है। सेम प्रोसेस आप इधर देखेंगे एक अलग में, तो उसमें है टोटल सरफेस एरिया, इसका है 50 50 50। अब इसमें यदि हम 50 50 रखेंगे तो ये मेरा काम यहाँ बन सकता था, सब में 50 है, लेकिन यहाँ पे इसका क्या लेंथ ब्रेथ हेड सब डिफरेंट होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। तो अलग अलग के द्वारा हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन किए हैं, एक में सेम के द्वारा कैलकुलेशन है। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखिए लेटरल सरफेस एरिया। जो लेटरल सरफेस एरिया है वह लेटरल जो कि कर्ण, जैसे हम सिंपल में समझाने के लिए बोलेंगे तो उसको कर्ण बोल सकते हैं, हाइपोटेनियस बोल सकते हैं। तो जब लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड इज द सम ऑफ 4 प्लेन ऑफ ए रेक्टेंगल, इस प्रकार क्या होता है, 4 रेक्टेंगल प्लेन को सम होता है। इसका जो टॉप पोर्शन होता है एंड द बेस ऑफ द लोअर होता है सरफेस। इन मैथमेटिकल टर्म में हम लोग कह सकते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड एज एच इंटू एल प्लस एच इंटू एल प्लस एच इंटू बी प्लस एच इंटू बी, इस प्रकार से हम लोग। और देखिए यहाँ पर एच इंटू एल 2 है तो 2 हो गया, और उसमें एच इंटू बी 2 है तो 2 को कॉमन ले लिया गया। और एच इंटू एल जब यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे, एच को भी देखिए कॉमन है तो 2 और एच को बाहर निकाल दिए, अंदर बचा एल और बी, तो एल और बी को अंदर रखे, बाकी इसको बाहर निकाल दिए। नेक्स्ट पे आप देखिए उसी पे एक आपका एक क्या है कि एक क्वेश्चन हम लोग उसमें देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड whose L, B and H are the 6 cm, 5 cm, 4 cm रेस्पेक्टिवली, इस प्रकार से। तो L, B, H दिया है तो फॉर्मूला में पुट कर देंगे 2 इंटू एच एल प्लस एच बी। अब यहाँ पर H को कॉमन आया तो 2H इंटू एल प्लस बी, और यहाँ पर एल बी आपका दिया हुआ है, H आपका हो जाएगा 2 इंटू 4 ब्रैकेट में 6 प्लस 5 को ऐड करेंगे 11 हो जाएगा, और 2 4 जाए यहाँ पर 8 हो गया, 8 11 जा 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये मेरा यहाँ पे कंप्लीट है। अब बताइए आप लोग को कहीं किसी प्रकार का कोई इसमें जो इतना भी हम लोग पढ़े कहीं पे किसी प्रकार का कुछ पूछना हो ये बताओ। तो ठीक है, क्या क्या हम लोग पढ़ चुके हैं यहाँ पे न। सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम पढ़े किसका, कोन के बारे में जानने की कोशिश किए, कोन क्या है। इसका बाद उसके क्यूबॉइड के बारे में पढ़े, वॉल्यूम ऑफ कोन पढ़े, ठीक है। उसका फॉर्मूला को हम लोग देखें, उसके थोड़ा एग्जाम्पल को हम लोग देखें। इसके बाद उसका स्लेंट हाइट को देख लिए हैं, और स्लेंट हाइट से रिलेटेड उस क्वेश्चन को देखें। अब जो 3D शेप में होता है, जितने 3 डायमेंशन वाले होते हैं, अलग अलग उसके एग्जाम्पल के देते हुए हम लोग उसको उसके शेप के बारे में पढ़े, जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, इन सभी को बारे में हम लोग देखें। जिसमें से हम लोग इसको पढ़ चुके थे, पहले क्यूबॉइड को पढ़ चुके थे, सिलेंडर पढ़ चुके थे, स्फीयर पढ़ चुके थे, अभी कोन को देख लिए, क्यूबॉइड को देख लिए, और इसी में फिर हम लोग क्यूबॉइड को भी थोड़ा सा देख लिए। तो इस प्रकार का आज का जो है क्लास मेरा, इसमें से ज्योमेट्रिकल जितने भी है वो शेप्स के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। अब
आगे आप लोग इसको किसी कहीं पे पूछना है तो ये बताओ, कहीं पे पूछना है बताओ। निधि, अर्पणा, गजेंद्र, रश्मि, मनीष, शबनम, No, sir. है ना? नो सर। चलो नो ठीक। सर। तो मैं पीपीटी को यहाँ पे रोकता हूँ, स्टॉप कर देता हूँ। ओके Yes, sir. ओके सर। ओके, तो आप लोग को सुनने के लिए सबको मेरे ओर से धन्यवाद, अच्छे से समझने के लिए।